नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, इस बार जो भी 12th पास आउट हो रहे हैं या फिर जो 12th पास आउट हो चुके हैं उन विद्यार्थियों के लिए बीएसटीसी एक सबसे बड़ा मौका है। बीएसटीसी हम बात करें 2026 है, तो ये बीएसटीसी एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, इसके फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, वर्तमान में इसकी फॉर्म डेट आगे भी बढ़ाई गई है, सिलेबस क्या रहने वाला है, कितने मार्क्स वाले को ये कॉलेज अलॉट होती हैं फाइनली, और जब बीएसटीसी का कोर्स आपके कंप्लीट हो जाता है तो कौन सी गवर्नमेंट जॉब मिलती है, क्या केवल राजस्थान में इसका स्कोप है या फिर आउट ऑफ राजस्थान में भी इसके जॉब के अवसर मिलते हैं। A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसके बाद आपको बीएसटीसी का कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो चले अपन एक एक कॉन्सेप्ट हैं वो आपका क्लियर करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं, अगर आप इस बार 12th का एग्जाम दे रहे हैं, 12th का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं या फिर अगर आप 12th पास आउट हैं, पास आउट भी चलेगा, यहाँ पर अगर आप एग्जाम दे रहे हैं वो भी चलेगा। सब्जेक्ट की बात करें, आपके अगर विज्ञान सब्जेक्ट हैं, साइंस सब्जेक्ट हैं, यहाँ पर अगर आपके कॉमर्स सब्जेक्ट हैं और इसके अलावा आपके जैसे आर्ट सब्जेक्ट हैं, ठीक है ना, इसके अलावा जैसे आपके आर्ट सब्जेक्ट हैं, तो इसके अंदर जितने भी जो विद्यार्थी हैं सब के सब फॉर्म फिल कर सकते हैं। 12th में चाहे आर्ट्स हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे आपके साइंस विषय हो, अब साइंस में चाहे पीसीबी हो चाहे पीसीएम हो, ठीक है ना, आप इसके अंदर फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब जो फॉर्म इस बार जो रनिंग में है वो भी भर सकता है या फिर जिसने क्लियर कर ली वो भी भर सकता है। वैसे दिन की फॉर्म डेट है वो आपके दिसंबर में 2 दिसंबर 2026 को इसकी 2025 को इसकी एग्जाम फॉर्म डेट है वो आ चुकी थी, पर लगातार इसकी फॉर्म डेट आगे बढ़ रही है और वर्तमान में इसकी जो फॉर्म डेट है वो लास्ट आपके 29 या 28 फरवरी 2026 कर दी गई है। तो 28 फरवरी 2026 से पहले आप सबसे पहले काम करें कि आप अपना फॉर्म फिल कर दें। फॉर्म फिल करेंगे तो ही आप एग्जाम दे पाएंगे, तो एग्जाम तो दूसरी बात आती है। तो सबसे पहले जिन विद्यार्थियों ने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है वो कर ले, क्योंकि अभी तक हमने फॉर्म की संख्या की बात करें तो 5.19 लाख विद्यार्थियों ने फॉर्म अप्लाई किया है, जबकि इसके अंदर पोस्टों की बात करें लगभग 25 से 26 हजार पद रहते हैं पूरे राजस्थान के अंदर, ठीक है ना। 377 के आसपास कॉलेज है जिसमें 25 से 26 हजार सीटें भरनी होती है सरकार को। अब 25 से 26 हजार भरेंगे तो मेरिट भी अच्छी रहेगी। यहाँ पर बात करें एग्जाम डेट, तो एग्जाम डेट पॉसिबल है वो आपके लगभग जून महीने में इसके एग्जाम होंगे। क्या सर जल्दी नहीं हो सकते क्या? इन्होंने फॉर्म डेट जल्दी डाल दी है पर एग्जाम जल्दी होना पॉसिबल नहीं है। एग्जाम आपके जून महीने में होगा और पिछले एग्जाम की भी बात करें तो वो 1 जून को हुआ था, जो 2025 में हुआ था ना वो भी 1 जून को हुआ था। यहाँ पर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 12th पास विद्यार्थी अभी 12th के एग्जाम में लगा हुआ है, उसको कुछ तो मौका देंगे ना सरकार पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर आप फिक्स मान के चले जून महीने के अंदर आपके एग्जाम होने वाले हैं। दूसरी बात आती है कि सर कितने नंबर पर प्रवेश होता है। इसके सिलेबस की बात करेंगे तो ये जो टोटल पेपर होता है वो 600 नंबर का होता है। अब 600 नंबर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो एक विद्यार्थी को कम से कम, ओबीसी है, जनरल है, इन कैटेगरी के विद्यार्थियों को कम से कम 400 प्लस नंबर तो आपको लाने ही पड़ेंगे अगर आपको फर्स्ट लिस्ट में ही कॉलेज चाहिए। तो सेकंड में आपकी मनचाही कॉलेज नहीं मिलती है और थर्ड लिस्ट में तो कहीं बची कुची मिल जाती है तो वो अच्छी बात है। तो आप मान के चले 400 नंबर लाने हैं। 400 नंबर लाने बड़े डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, आराम से ला सकते हो। अब आपके पास जो सब्जेक्ट हैं, सिलेबस हैं, उनको समझेंगे अगर आप अच्छे से तो आप यहाँ पर ये स्कोर कर पाएंगे। और पढ़ना अभी से पड़ेगा, अभी से पढ़ोगे तभी ये स्कोर होगा, वरना काफ़ी विद्यार्थी 1 साल 2 साल से लगातार दे रहे हैं। आप में से कितने विद्यार्थी है जो पिछली बार भी बीएसटीसी का एग्जाम दिया पर किसी कारणवश उनका हुआ नहीं, उनके कुछ नंबर कम पड़ गए हैं? तो कितने ऐसे विद्यार्थी हैं? और किसी का अगर हुआ है तो कितने मार्क्स पर हुआ है वो भी बताए, ताकि दूसरे विद्यार्थी को पता चले कि कितने नंबर पर कॉलेज अलॉट हो जाती हैं। तो अप्रोक्स सेफ जोन मानते हैं वो कम से कम 400 प्लस मार्क्स हैं वो आप लेकर आए, तब जाकर आपको कॉलेज मिलने वाली है यहाँ पर। अब इनके सिलेबस की अगर अपन बात करें तो इसमें जो जनरल नॉलेज जीके आता है वो राजस्थान का जीके आता है, जिसमें राजस्थान के 3 पार्ट, साथ में पॉलिटी पूछी जाती है। 50 प्रश्न होते हैं, एक प्रश्न 3 नंबर का, 150 अंक होते हैं। इसी प्रकार आपके मेंटल एबिलिटी रीजनिंग आती है, वो भी 50 प्रश्न, एक प्रश्न 3 नंबर का, 150 का ये हो जाता है। टीचिंग एप्टीट्यूड ये सब के लिए नया सब्जेक्ट रहता है, ये भी 150 मार्क्स का आता है। लैंग्वेज एलिबिलिटी, संस्कृत या हिंदी करे, ये 90 मार्क्स की आती है आपके। और इंग्लिश आती है आपके 60 नंबर की। ऐसे टोटल मिलाकर 600 का पेपर होता है और 200 प्रश्न आते हैं आपके। तो आप देख लीजिएगा, लगभग हिंदी इंग्लिश सबके पढ़ रखी होती है।
जनरल नॉलेज आर्ट्स वालों के पढ़ रखा है, तो मेंटल एबिलिटी साइंस और मैथमेटिक्स वाले बच्चों की अच्छी होती है। ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड वाला जो मेथड दिख रहा है, ये सारे विद्यार्थियों के लिए नया है, ये सभी विद्यार्थियों के लिए नया है। छोटी सी क्लास है, 8 चैप्टर होते हैं इसके अंदर, कोई विद्यार्थी पढ़ ले अगर 8 चैप्टर तो 150 में से 150 मार्क्स ला सकता है, फोकट के नंबर है ये समझ लो आप। इसके अलावा जैसे इसके डिटेल सिलेबस की बात करें, मेंटल एबिलिटी में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, हालांकि यहाँ पर तो बहुत कम टॉपिक दे रखे हैं, पर रीजनिंग के हर एक चैप्टर से एक प्रश्न पूछा जाता है। इसी प्रकार हम राजस्थान जीके की बात करें, संपूर्ण राजस्थान जीके, जिसमें आप कला संस्कृति की बात करो, यहाँ पर अगर अपन बात करें राजस्थान इतिहास है वो इसके अंदर कंप्लीट पूछा जाएगा, राजस्थान का इसके अंदर भूगोल है वो भी आपके कंप्लीट पूछा जाएगा, ठीक है ना। टीचिंग एप्टीट्यूड है इसके अंदर, जैसे शिक्षण अधिगम है, नेतृत्व गुण है, सृजनात्मक है, ये 8 यूनिट है, आराम से पढ़ सकता है विद्यार्थी, पर पढ़ना किसी टीचर के नेतृत्व में पड़ेगा। ये सेल्फ स्टडी से पॉसिबल नहीं है और विद्यार्थी यहाँ पर 150 अंक पीछे कर देता है, ठीक है ना, वरना ये सब्जेक्ट ऐसे जिसमें बच्चा 150 में से 150 ला सकता है। फिर लैंग्वेज आपके पढ़ रखी है, इसी लैंग्वेज को वापस दोहराना है। यहाँ पर हिंदी और संस्कृत दो हैं, दो में से एक लैंग्वेज आपको लेनी है, या तो आप हिंदी ले सकते हो या फिर आप संस्कृत ले सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि आपके सब्जेक्ट होना संस्कृत जरूरी है, नहीं, अगर आपके 12th में संस्कृत है तो आप संस्कृत ले सकते हैं, जिनके नहीं है वो हिंदी ले, जिनके संस्कृत नहीं है वो भी संस्कृत ले सकता है। ये ऐच्छिक सब्जेक्ट है, अनिवार्य नहीं है, आपकी अपनी इच्छा से 2 में से 1 सब्जेक्ट लेना है, ठीक है ना। और बाकी के इंग्लिश तो आपके रहेगी। अब बीएसटीसी के बाद जॉब की बात करें, काफी विद्यार्थी को ये पता नहीं चलता है कि सर बीएसटीसी करने के बाद करेंगे क्या। देखो भाई, बीएसटीसी करने के बाद जैसे आपके कॉलेज कंप्लीट हो जाती है, आपके पास 2 ऑप्शन रहता है। एक, आप राजस्थान के अंदर रीट पात्रता का परीक्षा दे सकते हैं और सेंटर में सीटेट का एग्जाम दे सकते हैं। रीट पात्रता परीक्षा देने के बाद रीट मुख्य परीक्षा होगी, जिसमें आप मान के चले कि आप है ना 3rd ग्रेड, जो 3rd ग्रेड टीचर होता है, 3rd ग्रेड है वो आप शिक्षक की एग्जाम देंगे और इसमें आप 3rd ग्रेड टीचर बन जाएंगे गांवों के अंदर, ठीक है ना। और सीटेट का एग्जाम देंगे तो आपके पास देखो केवीएस के अंदर भर्ती आती है, एनवीएस के अंदर भर्ती आती है, या फिर डीएसएस के अंदर आपके भर्ती आती है, इसमें भी 3rd ग्रेड शिक्षक की भर्ती आती है। तो 2 ऑप्शन है, ऐसा नहीं बीएसटीसी किए हुए विद्यार्थी को सीटेट का भी एग्जाम देना चाहिए। तो ये 2 फिर बाद में आपको क्वालिफाई एग्जाम है, ये करना पड़ता है और इसके बाद आपके फाइनली नौकरी का रास्ता खुलता है। तो 2 साल के आपके कोर्स हैं। जैसे कोई बीएसटीसी प्रवेश करता 1st ईयर के बाद 2nd ईयर में आता है तो ये साथ में इसकी तैयारी शुरू कर देता है, रीट पात्रता और सीटेट पात्रता की। जैसे ये क्लियर होता है तो इनके सामने 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती का एग्जाम रहता है, केवीएस, एनवीएस, डीएसएस, इनमें बहुत सारी वैकेंसी आती रहती है, आप इसमें फॉर्म फिल करके जॉब ले सकते हैं। तो 12th के बाद कोई विद्यार्थी शिक्षक बनना चाहता है, उसके लिए 12th के बाद कोई जल्दी जॉब लेना चाहता है, उन विद्यार्थियों के लिए बीएसटीसी सबसे बेस्ट मौका है। अब बीएसटीसी की तैयारी कैसे करें, तो 12th पास विद्यार्थी नया होता है, सारे सब्जेक्ट कवर कर नहीं पाता है, उसको कहीं ना कहीं किसी के सानिध्य में बढ़िया तैयारी करनी चाहिए, किसी गुरुजन का अच्छा सा गाइडेंस मिल जाए आपको तो बढ़िया तैयारी हो जाए। हमने भी एक प्रयास किया है, यहाँ पर देखो बीएसटीसी 2026 का एक न्यू बैच लॉन्च किया है। इसके अंदर कंप्लीट जो सिलेबस है आपको वो कंप्लीट सिलेबस इसके अंदर मिल जाएगा। ये पूरा का पूरा सिलेबस आपको रिकॉर्डेड बेस मिलेगा, इसलिए रिकॉर्डेड क्योंकि आपके पास समय कम रहता है और कम समय में लाइव पढ़ना पॉसिबल नहीं होता, सब चीजें याद नहीं होता। रिकॉर्डेड को आप 2 बार 3 बार देख सकते हो समय से पहले ना, एग्जाम से पहले। तो ये कंप्लीट रिकॉर्डेड सिलेबस मिलेगा। जैसे आप सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे तो आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू मिल जाएंगे और उसके बाद बीएसटीसी के फाइनली टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे। तो सारी तैयारी एक साथ और एक ही छत के नीचे हो जाएगी। वीडियो लेक्चर है, स्मार्ट ई नोट्स हैं, फुल लेंथ टेस्ट है, टॉपिक वाइज टेस्ट है, सारी कंप्लीट मिलने वाली है ना। तो बीएसटीसी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों, समय रहता है आप तैयार हो जाओगे, थोड़ी सी तैयारी करोगे तब जाकर ये जॉब मिलेगी, है ना। अगर बीएसटीसी से रिलेटेड आपकी भी कोई क्वेरी है तो ऑफिस के नंबर है 92 16 77 71 62, इस नंबर को कॉल करके आप अपना डिस्कस कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। इसके अलावा जो टेलीग्राम का एक लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। बीएसटीसी से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन इस ग्रुप के अंदर आती रहती है। ओके, थैंक यू। जय हिंद साथियों। आपका भी कोई कमेंट है या फिर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, टेक्निकल टीम आपको जरूर जवाब देगी।